मेंढक के टर्राने से बारिश होती है क्या? विज्ञान और मान्यता की गहराई से पड़ताल। बरसात का मौसम आते ही वातावरण में एक अजीब सी ताजगी भर जाती है। मिट्टी की सौंधी महक, ठंडी हवाएं और टप टप गिरती बूंदें दिल को सुकून देती हैं। लेकिन इस मौसम का एक और ख़ास साथी है, मेंढक का टर्राना। गांव और कस्बों में अक्सर लोग कहते सुने जाते हैं, अरे मेंढक टर्राने लगे हैं, अब तो पक्का बारिश आएगी। लेकिन क्या सच में मेंढक के टर्राने से बारिश होती है, या ये सिर्फ एक भ्रम और मान्यता है? आइए इसे विस्तार से समझते हैं। सबसे पहले लोक मान्यताएं और ग्रामीण धारणाएं। भारत जैसे कृषि प्रधान देश में मौसम के संकेत बहुत मायने रखते हैं। किसानों के लिए बारिश जीवन रेखा होती है, इसलिए लोग प्राकृतिक संकेतों को समझने लगे, जैसे कि बादलों का रंग देखना, हवा की दिशा पकड़ना, पक्षियों और जानवरों का व्यवहार नोट करना। इन्हीं संकेतों में एक प्रमुख संकेत था मेंढक का टर्राना। गांव के बुजुर्ग कहते, मेंढक जब टर्राते हैं तो समझ लो मेघ राजा आने ही वाले हैं, यानी टर्राने को बारिश बुलाने का संकेत माना जाने लगा। कई जगह तो मेंढक विवाह भी कराया जाता है। मान्यता है कि नर मादा मेंढक का विवाह करवाने से इंद्रदेव खुश होते हैं और बारिश होती है। दूसरा, वैज्ञानिक दृष्टि। असली कारण क्या है? अब बात करें विज्ञान की, तो मेंढक के टर्राने और बारिश का असली संबंध क्या है? नमी और ठंडक। मेंढक ठंडे खून वाले जीव होते हैं। जब हवा ठंडी और नमी युक्त होती है, वे सक्रिय हो जाते हैं। बरसात के मौसम में मेंढक अंडे देते हैं। नर मेंढक मादा को आकर्षित करने के लिए जोर जोर से टर्राते हैं। जानवर मौसम को इंसानों से पहले महसूस कर लेते हैं। जब वातावरण में दबाव और नमी बदलती है, मेंढक बेचैन होकर आवाज़ करने लगते हैं। इसलिए उनका टर्राना संकेत देता है कि बारिश नज़दीक है। यानी कि मेंढक बारिश नहीं लाते, लेकिन उनका टर्राना बारिश का संकेत जरूर होता है। तीसरा, मनोवैज्ञानिक दृष्टि। विश्वास की शक्ति। कई बार इंसान किसी मान्यता पर इतना विश्वास कर लेता है कि वही उसकी सच्चाई बन जाती है। जब लोग बार बार देखते हैं कि मेंढक टर्राने लगे और अगले दिन बारिश हुई, तो उन्होंने मान लिया कि दोनों का सीधा संबंध है। असल में ये सहयोग है, ना कि कारण। मेंढक बारिश का कारण नहीं, बल्कि संकेतक है। चौथा, मेंढक और पर्यावरणीय संतुलन। मेंढक सिर्फ टर्राने या बारिश से जुड़ा जीव नहीं है, बल्कि प्रकृति का प्रहरी है। वे मच्छरों और कीड़ों को खाते हैं, जिससे बीमारियों का खतरा कम होता है। वे जैविक संतुलन बनाए रखते हैं। वैज्ञानिकों का मानना है कि अगर किसी क्षेत्र से मेंढक गायब होने लगे, तो वहाँ पर्यावरण असंतुलन बढ़ रहा है। इसलिए जब मेंढक टर्राते हैं तो ये सिर्फ आवाज़ नहीं, बल्कि प्रकृति का संदेश है कि बारिश का मौसम शुरू हो रहा है और जीवन चक्र सक्रिय हो रहा है। पांचवा, आधुनिक विज्ञान और शोध। वैज्ञानिकों ने कई रिसर्च की है कि क्या जानवर सच में मौसम का अंदाज़ा पहले लगा लेते हैं। पाया गया कि मेंढक, चींटियां, पक्षी और यहाँ तक कि गाय भैंसे भी मौसम के बदलाव को इंसान से पहले महसूस कर लेते हैं। मेंढक की वोकल कॉर्ड खास होती है। वे तभी तेज आवाज़ करते हैं जब वातावरण की नमी और दबाव बदलता है। इसी वजह से उनका टर्राना बारिश आने का संकेत साबित हो जाता है। छठा, मिथक बनाम सच्चाई। मिथक, मेंढक के टर्राने से बारिश होती है, मेंढक इंद्रदेव को प्रसन्न करते हैं। और सच्चाई, मेंढक के टर्राने से बारिश नहीं होती, लेकिन उनका टर्राना ये दर्शाता है कि बारिश होने वाली है। और अब इसका निष्कर्ष। तो सवाल ये है, क्या मेंढक के टर्राने से बारिश होती है? जवाब है नहीं। बारिश का कारण बादलों का संघनन, तापमान और वायुमंडलीय दबाव है। लेकिन मेंढक का टर्राना हमें बताता है कि मौसम बदल रहा है और बारिश आने वाली है। इसलिए गांव की उस कहावत में पूरी तरह झूठ नहीं, बल्कि आधा सच छिपा है। झूठ ये है कि मेंढक बारिश करवाते हैं, सच ये है कि वे बारिश का संकेत देते हैं। अगली बार जब बारिश से पहले मेंढक की आवाज़ सुने, तो समझ लीजिए कि प्रकृति हमें पहले से सूचना दे रही है।